यूनिट सेल के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल का टाइप पढ़ा था। यूनिट सेल को दो बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल इन द यूनिट सेल। उन्हीं के बेस पे हमारा न्यूमेरिकल्स है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था, उसमें कुछ पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा रिमाइंड करो आप कि ट्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेस कितने होते थे? 6। एज कितने होते थे? 12। और बॉडी सेंटर कितना होता था? बॉडी सेंटर कितना होता था? 1 होता। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जितनी भी पॉसिबल वैरायटी है वो हमने सभी न्यूमेरिकल में इंक्लूड किया है। ये न्यूमेरिकल आपका अलग वैरायटी का है, ये वाला आपका अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है। टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हमने कोशिश किया कि सभी इसके अंदर आए। तो फॉर्मूला आप याद रखिए। फॉर्मूला किसके लिए फॉर्मूला है? तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ये इसके लिए फॉर्मूला कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। बता रहा हूं क्या है फॉर्मूला में। एन कॉर्नर डिवाइडेड बाय ए प्लस एन फेस डिवाइडेड बाय 2 प्लस एन एज डिवाइडेड बाय 4 प्लस एन बॉडी सेंटर डिवाइडेड बाय 1। एन फेस का मतलब क्या होता है? एन फेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट फेस। एन एज का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एजेस। एन बॉडी सेंटर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। और एन कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ओके, ठीक। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करें। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी। बीसीसी का हमने लास्ट टाइम आपको फुल फॉर्म बताया था। क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। बीसीसी बताया था आपको, एफसीसी बताया था, एज सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बताया था आपको, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बताया था आपको। तो हमारा उसी पे बेस्ड है। तो बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे ये आपको फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। और कौन सा हमारा क्रिस्टल सिस्टम है? यूनिट सेल है, बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? बीसीसी का मतलब होता है a unit cell in which particles present at all corners plus body center। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि आप इसी चीज को एक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल यूनिट सेल के ऊपर न्यूमेरिकल है, उनको आप अगर डायग्राम बना के कर लेंगे तो आपके लिए और भी इजी रहेगा। आल कॉर्नर कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ठीक है। बॉडी सेंटर साथ में ये वाला भी है, बॉडी सेंटर एक होता है। ठीक है, ये वाला है। पुट कर दीजिए बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? जेड निकालना है। जेड निकालना है तो निकालिए जेड।
किसके लिए? जेड फॉर बीसीसी। कैसे निकालेंगे? एंड कॉर्नर बाई 8, कॉर्नर पे कितने? 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस एंड फेस, फेस पे कितने? इस बीसीसी के अंदर, बीसीसी के अंदर सिर्फ पोजीशन दो ही ऑक्युपाई, कॉर्नर्स और सेंटर। इसका मतलब फेस के कितने यहाँ पे? 0, तो हम क्या लिख देंगे? 0/2 प्लस एज पे कितने? एज पे भी नहीं, यहाँ पे एज भी 0 है, 0/4 प्लस बॉडी सेंटर पे कितने? बॉडी सेंटर एक होता है, एक है 1/1, तो ये तो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इनको सोल्व करो, जो बच गया 8 डिवाइडेड बाई 8 1, ये वाला 1, तो 1 + 1 = कितना है? 2। इसका मतलब क्या हुआ? बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल टोटल कितने में? 2। मींस बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना हुआ? 2। तो ये आपका पहला नंबर है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच सेल पर यूनिट सेल किसके अंदर निकाल के दिखाओ? एफसीसी के अंदर निकाल के दिखाओ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या होता है? एफसीसी का मतलब ऑल कॉर्नर्स ऑल फेस। इसी में मतलब बताया हम, ऑल कॉर्नर्स ऑल फेस, फेस कितने होते हैं? 6। हर एक फेस का अपोजिट फेस होता है। ये वाला फेस है, इसका अपोजिट फेस ही है। ये वाला फेस है, इसका अपोजिट ये है। ये वाला फेस है, इसका अपोजिट फेस है। जस्ट सोल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। जेड = एफसीसी का मतलब क्या होता है? ऑल कॉर्नर मतलब टोटल कॉर्नर कितने मिलेंगे? 8/8 प्लस फेस कितने हैं? 6, फेस पे प्रेजेंट है 6 के 6, ठीक है। एज कितने हैं? 1 भी नहीं है, तो हमें लिखने का जरूरत नहीं, 0/4 आएगा। बॉडी सेंटर पे नहीं है, ये दोनों पॉइंट हमें लिखने का जरूरत नहीं है। लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट इसको सोल्व कर दीजिए आगे। 8 डिवाइडेड बाई 8 2 3 कितना है? 1 प्लस 3 = कितना है? 4। इसका मतलब जेड एफसीसी के लिए कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, आप लिख लीजिए। अभी हमने कैलकुलेट करना सिखाया बीसीसी एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको जेड का वैल्यू निकालना है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए, एज सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए। ये आपका पहला है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। एक सॉलिड है जो कि ए और बी से बना हुआ है, ए और बी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जहां पे एलिमेंट ए प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, जहां पे जो एलिमेंट ए है वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एलिमेंट बी है वो प्रेजेंट है सभी फेस पे। तो कह रहा है उस कंपाउंड का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट सॉलिड, उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास स्टेटमेंट की हमने कोशिश करी इससे डायग्राम बनाने का। एक सॉलिड है, ए और बी से मिलकर बना हुआ है, ए सभी कॉर्नर्स पे है, ए कहां पे? ऑल कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला आपका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सोल्व करते हैं। ए कहां पे प्रेजेंट है? ऑल कॉर्नर्स। बी कहां पे प्रेजेंट है आपका? बी प्रेजेंट है सभी फेस पे, ऑल फेस, ठीक है। इसी का डायग्राम बना रहा हूं क्यू के हिसाब से। ए प्रेजेंट है सभी कॉर्नर पे, तो ए यहां हो जाएगा, मतलब कहां पे है? 8 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये सभी यहां पे प्रेजेंट है इस वाले में, ठीक। बी कहां प्रेजेंट है? सभी फेस पे, बी सभी फेस पे, और फेस हमें बताया कितना होता है? 6। टोटल फेस तो 3 होते हैं, हर एक फेस का अपोजिट फेस होता है 3 और होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? 6। तो इसका मतलब बी अगर यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट है, बी अगर यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट है।
अगर यहाँ प्रेजेंट है तो बी कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, क्योंकि बी कहाँ पे है, सभी फेस में है। ठीक है, अब आप जेड वैल्यू निकालो, ए टाइप वैल्यू। अब थोड़ा याद करो, आपने जेड का वैल्यू निकाला था बीसीसी के लिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जेड का वैल्यू निकालो किसके लिए, ए टाइप का लिए। ठीक है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपको याद रखना, वही फॉर्मूला क्या, माइंड टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है, जेड का वैल्यू कैसे निकालना है, जेड इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार फिर लिख रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा, एन सी कॉर्नर बाई एच, एन फेस डिवाइडेड बाई 2, एन एच डिवाइडेड बाई 4, एन बॉडी सेंटर डिवाइडेड बाई, ये वाला फॉर्मूला क्लियर, याद आ गया आपको। जेड ए का वैल्यू निकालना है आपको, निकालिए। ए टाइप का एलिमेंट कहां पर चलता है, सब कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 के 8 है, ए डिवाइडेड बाई 8 प्लस, क्या ए एज पे प्रेजेंट है, नहीं, इसका मतलब इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या ए एज पे प्रेजेंट है, नहीं, क्योंकि ए सब कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर में नहीं है, 0। तो कौन सा कंसीडर करना है, कॉर्नर वाला, फेस एज बॉडी सेंटर में कंसीडर नहीं करना। तो जेड का वैल्यू क्या है, 1। तो ए जेड ए का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, ऐसे बी के लिए निकालिए, कहां पे है, बी सभी फेस पे। तो अब की बात कॉर्नर एज बॉडी सेंटर हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ इनको लेके चलेंगे, क्योंकि जो बी है आपका वो कॉर्नर पे नहीं है, एज पे नहीं है, कहां नहीं है, बॉडी सेंटर नहीं है। फेस कितने होते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2, बोलो कितना वैल्यू आया, 3। तो जेड बी का वैल्यू कितना आया, 3। ठीक है, लिख दो, ए के लिए 1, बी के लिए 3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 B, मतलब A B C। ये आपका कुछ सॉलिड कंपाउंड का, इस क्यूबिक सॉलिड कंपाउंड का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3। बहुत सिंपल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, एक आयनिक कंपाउंड है जो कंसिस्ट करता है एक्स एंड वाई टाइप के एलिमेंट, दो टाइप के एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स कहां पर प्रेजेंट है आपका, कॉर्नर्स पे, और वाई कहां पर प्रेजेंट है, सभी एज पे, सभी कहां पे है, एज पे। एक्स सभी कॉर्नर पे है, वाई एज पे है। पहले इसको लिख लो आप, एक्स कॉर्नर पे और वाई कहां पे आपका, ऑल एज। ये भी याद रखिए, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, एज कितने होते हैं, 12। डायग्राम बनाने का कोशिश करो, डायग्राम बनाइए आप। एक्स कहां पर जाता है, कॉर्नर पे, एक्स लिख दिया, एक्स 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 एक्स, टोटल कितने चल रहे हैं आपके, 8। ये बात ठीक, ओके। वाई कहां पर जाता है, एज पे, एज कितने होते हैं, 12। उसको मैं इस टाइप से मेंशन कर रहा हूं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, टोटल 12। यहां पे कौन प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट, ठीक है। स्टेटमेंट करो, एक कंपाउंड है जो कि एक्स एंड वाई से मिलकर बना हुआ है, एक्स प्रेजेंट है सभी कॉर्नर्स पे, वाई ऑल एज पे, ये हमने मेंशन कर दिया है। लेकिन इस कंडीशन पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, कह रहा है देन 2x एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशंस। एक्स कहां पे थे, कॉर्नर पे। अब ये कह रहा है कि कोई भी दो एक्स एलिमेंट
अपनी पोजीशन से मिस हो गए, मिसिंग है, हमें नहीं पता कौन सी पोजीशन से, टोटल तो 8 है, कॉर्नर किस कॉर्नर से गया, then 2x element missing from their position, then what is the chemical formula of the compound। ये क्या कह रहा है, हमें इस सिचुएशन पे नहीं निकालना, ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो कॉर्नर से x एलिमेंट गायब हो गया, उस कंडीशन पे अब आप क्या निकालो, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। ये क्या है, ये पॉइंट गायब हो गया, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि एक तो इसका यहां से गायब हो गया, मान लो यहां से हो गया, कैसे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी जाहिर की गई। अब निकालेंगे पॉइंट वही है, सेम क्या, जेड एक्स निकालो, इस कंडीशन पे जेड एक्स निकालो। देखो आर कॉर्नर टोटल कितने हैं, 8, लेकिन 2 एलिमेंट क्या हो गए, गायब, तो टोटल कितने बचे, 6। ये पॉइंट टोटल कितने बने, 6। उस फॉर्मूले में हम कितने से डिवाइड कर देते हैं, 8 ऐसे। ये मेन पॉइंट, ये वाला 6, क्यों, क्योंकि 2 एक्स एलिमेंट अपनी पोजीशन से क्या हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए तो उनकी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हैं, ऑक्यूपाई तो 6 है ना, 2 तो गायब हो गए एक्स एलिमेंट। अगर मान लो y कहता तो हम y वाली पोजीशन कंसीडर करते, लेकिन इन्होंने y का मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो जेड एक्स किसकी करवा, कॉर्नर पे, तो हमें एज, फेस, बॉडी सेंटर कौन से नहीं करना, ठीक है, तो क्या हो, x का वैल्यू क्या होगा, 3/4, तो जेड एक्स कितना है, 3/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 3/4, ठीक। ऐसे ही आप जेड वाई का टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ वाई एटम पर यूनिट सेल, फॉर्मूला आपके पास ही, सभी एजिज पे है, तो ना कॉर्नर कंसीडर करेंगे हम, ना फेस, और ना ही यहाँ पर क्या करेंगे, बॉडी सेंटर, कॉर्नर भी नहीं करेंगे। एज कितना टोटल 12, और एज वाले पॉइंट में हम कितने से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं, 4 से, तो कितना है 3, तो जेड वाई कितना हो, मतलब y का वैल्यू कितना होगा, 3, तो x क्या होगा, 3/4, और y कितना होगा, 3। अब पॉइंट थोड़ा ध्यान लगाने लायक ये है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने फ्रैक्शन में नहीं देखते, ठीक है, एक मैथमेटिकल डिजिट होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लेके आप सोच लो, तो x3 और y 12, इनका एलसीएम ले रहे हैं, अच्छा वो समझ आपको आया, तो ये कैसे हो रहा है, 3 × 12, तो x, इसका क्या लेंगे, x1 y4, मतलब क्या ले सकते हैं, x y4, तो पॉइंट क्या हुआ, जब 2 एलिमेंट अपनी पोजीशन से गायब हो गए, x एलिमेंट, उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, आपका क्या होगा, x y4, ये अलग है, ये और भी अलग है, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, पढ़ लीजिए। एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्म किस चीज से बना हुआ है, पीएन क्या हुआ एलिमेंट से बना हुआ है, जहां पे पी कहां प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स में, पी कहां प्रेजेंट है, आर कॉर्नर, और क्या कहां प्रेजेंट है, आर फेस, क्या कहां प्रेजेंट है, आर फेस, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर 2 पी एलिमेंट रिप्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, और उनको रिप्लेस करने वाला कौन आएगा आपके पास, कोई नया एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पे क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में अपनी पोजीशन से गायब हो गए थे और किसी नए एलिमेंट ने रिप्लेस नहीं किया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 पी एलिमेंट गायब तो हुए अपनी पोजीशन से, लेकिन उनकी जगह कोई नया एलिमेंट आ गया, और नया एलिमेंट क्या हुआ, उस सिचुएशन में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये आपसे पूछेगा, बहुत इजी है, घबराना नहीं है। क्या करना,
सेम है सभी कॉर्नर पे ऑल फेस पे। डायग्राम बना लो तो बहुत बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। डायग्राम बना लीजिए आप। पी कहाँ है सभी कॉर्नर पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी पी टाइप के एलिमेंट यहाँ कॉर्नर पे करते हैं। क्या वो कहाँ प्रेजेंट है सभी फेस पे, तो क्या वो यहाँ हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 पी एलिमेंट अपनी जगह से रिप्लेस हो गए, रिप्लेस कर दिया किसी नए एलिमेंट ने, उसका एलिमेंट का नाम है आ, तो दोनों जगह आ रहा है। कौन सी पोजीशन है नो आइडिया, आप अपने तरीके से कोई भी तो पोजीशन सिलेक्ट करो। मान लो हमने आपके बार ये वाला पोजीशन सिलेक्ट कर लिया, इसकी जगह कौन आ गया आ रहा है। एक मान लो ये वाला भी था, तो इसकी जगह कौन आ गया आ रहा है। क्लियर है ना, ठीक। अब आप हमें ये बताओ इस कंडीशन पे यहाँ पे टोटल कितने टाइप के एलिमेंट, 3 टाइप पी क्या और आर। तो अब आप जो जेनेटिव एलिमेंट निकालेंगे वो इन तीनों एलिमेंट के लिए अलग अलग निकालेंगे, पी के लिए अलग, क्या के लिए अलग और इसके लिए आर के लिए अलग। तो सबसे पहले क्या निकालो आप जेड पी, टोटल नंबर पी टाइप एलिमेंट पर यूनिट सेल, तो जेड पी निकालो। ओके, अब आप करते हैं पी पहले सभी जगह प्रेजेंट था 8 पोजीशन पे, 2 कम हो गई, तो टोटल पी टाइप का एलिमेंट की संख्या कॉर्नर पे कितनी बची 6। ठीक है, फेस कितने 6, आर 2 नया है ये वाला, तो जेड पी क्या हो जाएगा कॉर्नर पे 6 पाई। ओके, मैं लिख दे रहा हूं सभी क्या हो कहां होगा फेस पे 6 पाई, और जेड आर कहां होगा जेड आर कहां होगा 2/8। ठीक, लिख दीजिए 3/4 3 1/4। बस ये तो आप जैसे फॉर्मूला बना देंगे, पी पोजीशन से रिप्लेस वाले को उसको आगे रखो, पी आर, पी का वैल्यू कितना है 3/4, आर का वैल्यू कितना है 1/4, और क्या का वैल्यू कितना है 3। ठीक, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, क्या होगा पी 3 आर 1, और क्या कितना हो जाएगा बोलो एलसीएम लेके 12। ये आपका उस कंडीशन में रिप्लेस होने के बाद नया कंपाउंड